हेलो फ्रेंड्स, आज है 2 जुलाई 2020। 2 जुलाई 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस बनते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, उन सभी को डिस्कस करेंगे आज। साथ ही साथ उन प्रश्नों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को भी समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में प्लाज्मा थेरेपी सेंटर स्थापित किया जाने वाला है। और ये कैसा सेंटर होगा, क्या है प्लाज्मा थेरेपी, आइए सभी चीज़ों को समझते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दें प्लाज्मा थेरेपी क्या है। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आप पूरा डिटेल्स वीडियो अगर चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट से आप प्लाज्मा थेरेपी का वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। हमने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है, प्लाज्मा थेरेपी पे अगर बात करें तो यह एक ऐसा इलाज है जिसमें एक एंटीबॉडी डेवलप व्यक्ति का एंटीबॉडी निकाल के दूसरे मरीज व्यक्ति में डाला जाता है, जिससे उसमें भी एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। यानी अगर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है जो भी ठीक हो चुका है, उसमें एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है, तो उसका एंटीबॉडी लेके दूसरे बीमार व्यक्ति में डाला जाएगा तो उसकी भी अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी और वो भी ठीक हो जाएगा। तो इस इलाज को ही प्लाज्मा थेरेपी कहा जाता है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन होने जा रहा है। जल्द ही इसका उद्घाटन होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सेंटर होगा। कोविड-19 से संक्रमित मरीजों का इलाज यहाँ प्लाज्मा थेरेपी से किया जाएगा। और राज्य में अभी जो प्लाज्मा थेरेपी की जो एक ट्रायल हुआ था उसमें पाया गया कि 10 में से 9 मरीज इस प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुए हैं। तो ये तो था इस क्वेश्चन से फैक्ट। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण किस विमानन कंपनी के लिए बोली लगाने की समय सीमा को फिर से 2 महीने के लिए बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है? यानी इसके पहले भी इसकी डेट बढ़ चुकी है। तो ये कंपनी कौन सी है? तो ये है एयर इंडिया। भारतीय सरकार जो है वो एयर इंडिया के कुछ हिस्सेदारी बेचना चाहती है और इसके लिए वो बोली का प्रावधान कर रही थी कि बोली लगाई जाएगी। इसके लिए विभिन्न कंपनियां इसमें बोली लगाना चाहती थी, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं। और ऐसे में कोरोना वायरस महामारी फैल गई तो इसकी वजह से इसकी डेट को एक्सटेंड करना पड़ा, लेकिन अब फिर से इसकी डेट दोबारा बढ़ाई गई है। तो क्या फैक्ट हो सकते हैं, आइए समझते हैं। तो यह तीसरी बार है जब समय सीमा को बढ़ाया गया है। और सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया 27 जनवरी से शुरू की गई थी। कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए संभावित बोलीदाताओं के प्राप्त अनुरोधों के आधार पर यह समय सीमा बढ़ाई गई है। जनवरी में यह पहली बार एयर इंडिया की बिक्री को लेकर रुचि पत्र जारी किया था कि जो जो बोली लगाना चाहता है वो आइए हमारे यहाँ और बोली लगाइए, अपने शेयर ले लीजिए इसमें। तब बोली लगाने की समय सीमा क्या थी? मार्च तक रखी गई थी, यानी जनवरी से लेके मार्च तक थी। लेकिन बाद में महामारी फैलने के कारण पहले 30 अप्रैल तक, फिर 30 जून तक बढ़ा दिया गया था और अब जो है इसे 31 अगस्त तक बढ़ाया गया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे कि जो बड़े कंपनी वाले हैं वो आगे इसमें बोली लगा सकें और सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने हरिथा हरम कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है तेलंगाना। अगर आप क्वेश्चन को गेस करना चाहते थे तो गेस भी कर सकते थे। चंद्रशेखर राव तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अब चलिए डिटेल देखते हैं क्या डिटेल हो सकते हैं। तो तेलंगाना सरकार जो है उसके अनुसार हरिथा हरम कार्यक्रम के 6ठे चरण के दौरान लगभग 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। राज्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने में मदद करेगा। मतलब ऐसा वहाँ का मानना है कि वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा वृक्षारोपण होंगे तो वहाँ पे रोजगार भी पैदा होगा उसके थ्रू। तेलंगाना हरिता हरम कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम है, जिसके तहत राज्य में वृक्षों के क्षेत्र में 24% से बढ़ाकर 33% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यानी जो वहाँ पे राज्य में वृक्षों के क्षेत्र हैं उसको 24% बढ़ाकर 33% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अच्छा, तेलंगाना का गठन जो है वो हुआ था 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में हुआ था और ये एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में इसका गठन हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। विश्व बैंक ने किस देश में
शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 3700 करोड़ रुपए के कर्ज की मंजूरी दी है। इसका सही आंसर है भारत सरकार को। विश्व बैंक ने भारत सरकार के लिए 3700 करोड़ रुपए का कर्ज प्रदान किया है। और किस लिए प्रदान किया? शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न जुड़े सुधारों को करने के लिए। क्या फैक्ट्स हो सकते हैं, आइए इसको समझते हैं। तो विश्व बैंक ने कहा कि उसके कार्यकारी निदेशक मंडल ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा सुधार के लिए $50 करोड़ अर्थात 3700 करोड़ रुपए के कर्ज की स्वीकृति प्रदान की है। विश्व बैंक ने बयान में कहा कि कार्यक्रम के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में साथ भागीदारी में मूल्यांकन प्रणालियों को अच्छा करने जैसे कई कार्यों में मदद मिलेगी। तो ये था इस क्वेश्चन से फैक्ट। और अब आप हमको बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि वर्ल्ड बैंक से आप क्या जानते हैं, यानी विश्व बैंक से आप क्या जानते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार की ये योजना है। क्या योजना है, आइए इसको समझते हैं। इस योजना की घोषणा करते हुए राज्य के समाज कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा मंत्री संताना चकमा ने कहा कि योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही किट से कम 40,000 महिलाओं को लाभ मिलेगा। प्रत्येक किट का मूल्य लगभग 500 रुपये प्रति किट होगा। एक अनुमान के अनुसार राज्य सरकार की इस पहल के प्रत्येक वर्ष 8 करोड़ रुपए के खर्च का आवश्यकता पड़ेगी। तो ये तो था त्रिपुरा से डिटेल जो इस योजना के थ्रू था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन है, भारत ने टिकटॉक, शेयर इट, यूसी सहित 59 चीनी ऐप पर किस कानून के तहत प्रतिबंध लगाया है? इसका सही आंसर है IT एक्ट 2000। अब IT एक्ट 2000 के थ्रू बैन तो लगा दिया, क्यों बैन लगाया गया आइए इसको समझते हैं। तो इंडिया और चाइना का तनाव LAC से बढ़कर ट्रेड वार में तब्दील हो गया है, इसलिए ऐसा सब हो रहा है। अच्छा, भारत और चीन के आर्थिक रूप से भारत ने चीन को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने का काम किया है। भारत ने एक बड़ा कदम उठाकर साफ किया कि भारत किसी भी स्तर पर झुकेगा नहीं। भारत सरकार की ओर से बैन किए गए ऐप अब इंडिया के गूगल प्ले स्टोर पर नहीं देखेंगे। IT मिनिस्ट्री ने ऐसा पाया कि चाइनीज़ ऐप भारतीय सुरक्षा और अखंडता की दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि ये यूजर्स का डाटा चोरी करता है। तो अच्छा, ये तो था। अब 59 ऐप पर बैन लगाया गया है। कौन कौन से 59 ऐप है, मैंने उनकी एक लिस्ट तैयार की है। लिस्ट आपके सामने है, आप वीडियो को पॉज करके पूरी लिस्ट को पढ़ लीजिएगा कौन कौन सा है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत किस पड़ोसी देश के स्टॉक एक्सचेंज में, भारत का कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसके स्टॉक एक्सचेंज में 29 जून को आतंकी हमला हुआ था? इसका सही आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में हमला हुआ था। किसने हमला किया था और क्या था फैक्ट्स, आइए समझते हैं। यह हमला 29 जून की सुबह हुआ है और इस हमले की जो जिम्मेदारी है उसको लिया है किसने? बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने ली है इसकी जिम्मेदारी। आतंकी स्टॉक एक्सचेंज मेन गेट पर ग्रेनेड फेंककर अंदर दाखिल हुए थे। इसमें पुलिस इंस्पेक्टर और 4 सिक्योरिटी गार्ड सहित कई लोग घायल हुए हैं और उनकी मृत्यु भी हुई कुछ लोगों की। 4 आतंकी इसमें 9 लोग इसमें मारे भी गए हैं। ये तो था सारा फैक्ट्स। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। खिलाड़ी राजेंद्र गोयल, ये हम क्वेश्चन पहले भी इसको फैक्ट में बता चुके हैं, आज इसको क्वेश्चन में शामिल किया क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका क्वेश्चन अगर इसका आंसर जानते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पहले आप वीडियो को पॉज करके भी बता सकते हैं, अपने मन में सोच सकते हैं क्या सही आंसर होगा। तो इसका क्वेश्चन है, खिलाड़ी राजेंद्र गोयल का निधन 21 जून 2020 को हुआ, किस खेल से संबंधित थे? इसका सही आंसर है क्रिकेट से। आइए समझते हैं कौन थे ये। मशहूर लेफ्ट आर्म स्पिनर राजेंद्र गोयल का निधन 77 साल की उम्र में हो गया था। 21 जून को इनका निधन हुआ है। राजेंद्र गोयल घरेलू क्रिकेट में विकेट की झड़ी लगा देते थे और 44 साल में प्रथम श्रेणी में खेलने वाले खिलाड़ी थे ये। 44 साल तक लगातार इन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में खेला है। इंडिया के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी ने कहा कि राजेंद्र गोयल प्रथम
श्रेणी में 750 विकेट हासिल किए थे। इनके नाम 750 विकेट थे। और इतना सब कुछ करने के बाद बस इनका दुर्भाग्य ही था कि इनको भारतीय टीम का कैप पहनने का मौका नहीं मिला, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं खेल पाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम है माइकल मार्टिन। अब माइकल मार्टिन कौन है, आइए इसको समझते हैं कैसे फेरबदल हुआ है। आयरलैंड के निचले सदन द्वारा माइकल मार्टिन को प्रधानमंत्री चुना गया है। और पिछले प्रधानमंत्री लियो वराडकर भारतीय मूल के थे, लेकिन अब वह उप प्रधानमंत्री रहेंगे। ऐसा दोनों नेताओं के बीच समझौते की वजह से हुआ है। दोनों नेता आपस में समझौता किए जिसके तहत ये फेरबदल हो रहा है। हालांकि 2 साल बाद भारतीय मूल के लियो वराडकर फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अगर बात की जाए आयरलैंड की राजधानी की, तो आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। राष्ट्रपति हैं माइकल डी हिंगिस और मुद्रा है यूरो। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पीरामल फार्मा में किस कंपनी ने 49 करोड़ डॉलर यानी 3700 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है? इसका सही आंसर है कार्लाइल ग्रुप। अब कार्लाइल ग्रुप क्या है, आइए इसको समझते हैं। तो यह एक अमेरिकी इक्विटी फर्म है और इसने ही निवेश किया है पीरामल फार्म में। और पीरामल फर्म में करीब 20% हिस्सेदारी का अधिग्रहण होगा इसके थ्रू। और इसके लिए 3700 करोड़ रुपए का निवेश इसने किया है। कार्लाइल ग्रुप का बीते 2 महीने के में भारत में यह दूसरा बड़ा निवेश है। और इससे पहले कंपनी ने एनिमल फार्मा कंपनी सीक्वेंट साइंटिफिक में 74% हिस्सेदारी खरीदी थी। तो ये तो था सारा क्वेश्चन आज का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो से रिलेटेड कोई एडवाइस है, आपकी कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और यदि आप वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो फिर से एक बार बोल देते हैं, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और दोस्तों शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।